पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं गोपी रमन दुबे जी, जो पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूं कि कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति हो, लेकिन पिछले 4 साल से ये नियुक्ति नहीं हो पा रही है और कोर्ट से लेकर सरकार के चक्कर लगा रहे हैं। तो आप कितना साल से लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर पूरा चक्कर लगा रहे हैं? आप भी उम्मीदवार हैं एक? मैं उम्मीदवार, मैं प्रथम नामित उम्मीदवार हूँ और मैं चक्कर नहीं लगा रहा हूँ। मुझे नियुक्ति नहीं चाहिए। मेरा नियुक्ति पैनल में नाम रहता है, मेरा नाम हटा दिया जाता है ना। उसके जांच की मैं मांग करता हूँ और मैं इसके लिए फाजिल और काबिल अगर उम्मीदवार हूँ तो मेरी नियुक्ति करनी चाहिए। कब आपका नंबर 1 पर नाम आया? कब ये चयन समिति बनी? 21 में अध्यक्ष महोदय रिटायर कर गए। उसके बाद 22 में 2 सदस्य न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य वो भी रिटायर कर गए। अमूमन ये 21-22 से तो खाली ही पड़ा हुआ है ना। बाद में 23 में कोई PIL वगैरह फाइल हुआ, अखबार से जैसा मैं ज्ञात हुआ, तो 23 में हाईकोर्ट, माननीय पटना हाईकोर्ट का आदेश आया कि 23 दिसंबर तक लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली जाए। उस आदेश के आलोक में सर्च कमेटी गठित की गई और नॉमिनेशंस मांगे गए। मैंने भी किया और मैं गैर न्यायिक सदस्य के लिए क्रमांक 1 पर हूँ। आई मीन फर्स्ट ऑफ लिस्टेड कैंडिडेट मीन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त बिहार 2023। सर्च कमेटी ने आपको नंबर 1 पर रखा? हाँ, नंबर 1 पर रखा मैंने। है उसमें 58 आदमी का नाम है, जिसमें 19 अध्यक्ष पद के लिए 19 उम्मीदवार हैं, 19 उम्मीदवार न्यायिक सदस्य के लिए हैं और 22 गैर न्यायिक सदस्य के लिए। किस पद के लिए थे? हम गैर न्यायिक सदस्य के लिए हैं। तो अभी क्यों नहीं हो पा रहा है नियुक्ति? क्यों नहीं? मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें नियुक्ति तो हो ही जानी चाहिए ना। हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है और फिर हमारे पास 2 चिट्ठी आई है, क्योंकि हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी इसमें जांच के लिए लिखा था कि ऐसा क्यों होता है। इस आलोक में मेरे पास 2 चिट्ठियाँ आई हैं, जिसमें एक चिट्ठी में यह जिक्र किया गया है कि पुनः नई सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आपके पत्र का जवाब दिया गया है और कहा गया है कि नई सर्च कमेटी गठित की जाएगी। मेरे ही नाम पते पर आया है, मुझे ही सूचित किया गया है कि फिर नई सर्च कमेटी गठन की जाएगी और इसके लिए विधान परिषद से पत्राचार किया जा रहा है। तो इसका तो कोई औचित्य जान नहीं पड़ता है। और क्यों? ऑलरेडी सर्च कमेटी ने तो नाम सेलेक्ट करके दे ही दिया है ना। उस पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन और सजेशंस मांग लिए गए हैं 31 मेरे ख्याल से 31 अगस्त वगैरह तक, है ना। वो सब जब प्रिपेयर्ड है तो उसे बहाल करने की बात है, फिर नई सर्च कमेटी बनाई जा रही है। और फिर दूसरी चिट्ठी हमारे पास अभी 2-4-5 दिन कबल आई है। वो ये कह रहा है कि लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। तो पहले सर्च कमेटियाँ बनाएंगे, उसके बाद में प्रक्रिया में आएंगे। ये एक विरोधाभास दोनों पत्र है। एक पत्र कह रहा है कि सर्च कमेटी हम बनाएंगे, इसके लिए विधान परिषद से पत्राचार कर रहे हैं, और दूसरा पत्र कह रहा है कि लोकायुक्त बिहार की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। हाँ, तो ठीक है, प्रक्रिया के तहत ही तो हो रहा है सब कुछ। सर्च कमेटी बनेगी, प्रक्रिया के तहत पत्र लिखा जा रहा होगा, प्रक्रिया के तहत। प्रक्रिया ही तो हुआ। सर्च कमेटी तो ऑलरेडी बन के रखी हुई है, तो उससे बहाल कीजिए ना। क्या वो बेकार को सर्च कमेटी बनी थी? तो अब तो नई सर्च कमेटी बन रही है, सरकार ने आपको जवाब दे दिया, अब क्या करेंगे? बनी कहाँ? अभी तो पत्राचार किया जा रहा है विधान परिषद से, अभी तो गठन तो हुआ नहीं है उसका। लोकायुक्त की बहाली करने में बड़ी लचर स्थिति है। बस यूँ समझिए कि ये भूलैया हमने, जैसे सिनेमा हम लोग देखते हैं, ऑडियंस को बोर ना हो उसके लिए गाना चलाया जा रहा है, फाइट सीन दिखाया जा रहा है, कार दौड़ाया जा रहा है। उसी तरह हमें एक चिट्ठी लग रहा है बनावटी की सर्च कमेटी गठन हो, कब होगा कब नहीं। ऑलरेडी जब गठन होकर के उसका पब्लिक इन्फॉर्मेशन सेशंस मांग लिए गए हैं तो उससे नियुक्ति की जाए। हमारी आई एम नॉट कंसर्न विथ माई अपॉइंटमेंट। 2014 में भी हम थे, है ना। हमारा नाम हटा दिया गया, 15 में सूची मांगी गई, मेरे नॉमिनेशन के बाद भी बहाली नहीं की गई। इस संदर्भ में कई पत्राचार वगैरह भी हमने किया, लेकिन कुछ फल नहीं आता है। हमने माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में भी इसके लिए
WP फाइल किया है, लेकिन वो सब इन्फ्रक्चुअस होकर के रिजेक्ट कर दिया गया। तो LPA फाइल किया है हमने, सब जगह हम लिख पढ़ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे कि बिहार में जो लोकायुक्त है उनकी नियुक्ति को लेकर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। अब 4 साल से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है और दुबे जी एड़ी छुट्टी का जोर लगाए हुए हैं कि भाई जल्दी फैसला हो जाए, जल्दी लोकायुक्त की बहाली हो जाए। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कर रहा हूँ, लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। आप क्या सोचते हैं, लोकायुक्त कितना जरूरी है, उनकी नियुक्ति कितनी जरूरी है? क्या 4 साल तक ये पद खाली रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए।